इस मूवी की शुरुआत 2021 से होती है, जहां पर हम सेंट्रल जेल को देख पाते हैं, जिसके अंदर 13 सालों से हरिदास नाम का आदमी कैद होता है। लेकिन अब वो कैसे भी जेल से बाहर निकलना चाहता है। उस दौरान ही जेल के अंदर एक इशाक भाई नाम के आदमी आते हैं, जो कि हरिदास को अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हरि ने ही इशाक भाई को जेल से बाहर निकलने में उनकी काफ़ी मदद की थी। इशाक भाई हरि के जन्मदिन पर उसका पसंदीदा हलवा लेकर आते हैं। इशाक भाई हरि से मिलकर बहुत खुश होते हैं और जब वो हरि के हाथ पर जे नाम का टैटू देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि अभी तक हरि उस लड़की को नहीं भूला है। दरअसल हरि आज जेल के अंदर जिस वजह से बंद है वो उसकी गर्लफ्रेंड सरस्वती की वजह से बंद है, जिससे कि वो प्यार से जूलियट कहता था। हरि अपनी लव स्टोरी इशाक भाई को बताता है और यहाँ से सीन 2005 के अंदर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि कैसे जूलियट यानी सरस्वती और हरि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। बचपन से ही हरि के माँ बाप नहीं होते हैं। हरि एक गरीब और दलित परिवार से होता है, जो कि मल्ली नाम की एक टीचर के घर में एज ए किराएदार रह रहा होता है। सरस्वती के परिवार की बात की जाए तो उसके पापा तो नहीं है, लेकिन उसकी माँ और उसके बड़े भैया रमेश है और घर के अंदर उसके बड़े भाई की ही चलती है। सरस्वती के परिवार को पता नहीं था कि कैसे सरस्वती एक छोटी जात के लड़के हरि से प्यार करती है और उसी से शादी भी करना चाहती है। सरस्वती को अच्छे से ड्राइविंग आती है, इस वजह से वो हरि को भी ड्राइविंग सिखाना शुरू कर देती है, ताकि फिर हरि कैसे भी अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी खोल सके, जिसके बाद फिर सरस्वती को हरि के बारे में उसके परिवार को बताने में आसानी हो जाए। अब शुरुआत में तो हरि को ड्राइविंग सीखते समय थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आती है, लेकिन फिर भी वो सीख रहा होता है। सरस्वती और हरि हमेशा ही छिप कर मिलते हैं और कई बार तो हरि कांच रिपेयर करने वाला बनकर सरस्वती के घर चला जाता है और उससे मिलता भी है, लेकिन उसके परिवार को हरि पर जरा सा भी शक नहीं होता है। और एक दिन हरि सरस्वती से एक त्योहार पर मंदिर में अकेले मिलता है, लेकिन त्योहार का मौका होता है, इस वजह से सरस्वती के परिवार वाले भी उसके साथ मंदिर के अंदर आए होते हैं। लेकिन कैसे भी हरि तो अकेले में सरस्वती से मिल ही लेता है, क्योंकि मल्ली नजर रख रही होती है ताकि उन्हें कोई देख ना ले। उस दिन हरि सरस्वती को कुछ सरप्राइज देने वाला था और उस सरप्राइज के लिए सरस्वती काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। लेकिन उसी मंदिर के अंदर सरस्वती के भाई रमेश ने मल्ली की जात को लेकर उसका काफी मजाक उड़ाया, उसे काफी भला बुरा कहा, जिस वजह से मल्ली और रमेश के बीच में झगड़ा हो गया। दरअसल रमेश छोटी जात दलित लोगों से नफरत करता है, क्योंकि वो खुद ऊंची जाति का होता है। इसी वजह से वो छोटी जाति के लोगों से नफरत करता है, वो उनसे दूर ही रहता है। अब क्योंकि मल्ली ने भी उसे काफ़ी भला बुरा कह दिया, इसलिए रमेश को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और एक शाम को जब उसकी बहन सरस्वती हरि से मिलने के लिए उसके घर पर जाती है और उसका सरप्राइज़ देखने जाती है, तब उस वक्त ही रमेश अपने आदमियों के साथ आता है और वे सब लोग मल्ली को पकड़ लेते हैं और उसका रेप कर देते हैं। हरि मल्ली को बचाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन रमेश उसे बुरी तरीके से जख्मी कर देता है। लेकिन फिर बाद में हरि रमेश को जान से मार देता है। अब क्योंकि हरि ने सरस्वती के भाई रमेश को मार दिया है, इस वजह से खुद सरस्वती आगे से ये गवाही देती है कि हरि ने ही उसके भाई रमेश को मारा है। लेकिन हरि सरस्वती को बोलता है कि वो झूठ क्यों बोल रही है, उसे सच बोलना चाहिए। यहाँ तक कि सरस्वती तो ये भी गवाही दे देती है कि वो उस आदमी यानी हरि को नहीं जानती है। और सरस्वती की झूठी गवाही देने की वजह से ही आज तक हरि सेंट्रल जेल के अंदर सड़ रहा है। लेकिन अब वो इशाक भाई को कहता है कि उसे इस जेल से बाहर निकलना है, जिसके बाद इशाक भाई उसकी जेल से बाहर निकलने में मदद करते हैं और बहुत ही जल्द इशाक भाई हरि को जेल से बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अब वो कैसे भी हरि को दुबई भेजना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ पर रहेगा तो पुलिस उसे फिर से पकड़ लेगी। लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, जो कि इशाक भाई के पास अभी तो है नहीं, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करने लगते हैं। लेकिन अब क्योंकि हरि पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद हो चुका है, भाग चुका है, इस वजह से पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, उसे हर जगह ढूंढने लगती है। अब क्योंकि हरि 13 सालों के बाद जेल से बाहर आता है, इस वजह से अब उसका दिल पत्थर का बन चुका है और अब उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है, बदला। मतलब कि अब हरि सरस्वती से बदला लेना चाहता है और इस बारे में वो इशाक भाई को बता देता है। लेकिन इशाक भाई उसे कहते हैं कि इसमें रिस्क है, क्योंकि पुलिस उसे पकड़ सकती है, उसे यहाँ से निकलना ही होगा। लेकिन बिना बदला लिए हरि कहीं नहीं जाने वाला है, इस वजह से इशाक भाई को भी उसकी बात माननी ही पड़ती है। हरि सरस्वती के घर के बाहर खड़ा हो जाता है, जहाँ वो देखता है कि अब सरस्वती की शादी हो चुकी है और उसकी चिन्नी नाम की एक बेटी भी है।
और जिस आदमी से उसकी शादी हुई है उसका नाम भास्कर है, जिसका जाने माने हॉस्पिटल कुरनाल के अंदर इलाज चल रहा है। दरअसल उसके पति को अर्जेंट हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है और हार्ट ट्रांसप्लांट में काफी पैसे लगने वाले हैं, जो कि अभी सरस्वती के पास नहीं होते हैं। यहाँ तक कि उसने तो अभी अपने पति का पिछला बिल तक नहीं दिया है, हॉस्पिटल का बिल अभी तक उसका बकाया है। अब वैसे सरस्वती के पति भास्कर के हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए सरस्वती को हार्ट डोनर तो मिल जाता है, जो कि उसकी ही दोस्त शांति के पापा होते हैं, जिनकी अब मौत हो चुकी है और उनका ही हार्ट सरस्वती के पति भास्कर के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाना है। लेकिन डॉक्टर से जब सरस्वती को ये पता चलता है कि शांति के पापा की उम्र थी, इस वजह से वो उसके पति के अंदर उनका हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये काफ़ी रिस्की हो सकता है, जो कि वो नहीं करना चाहते हैं। ऐसा सुनने के बाद सरस्वती पूरी टूट जाती है, काफ़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि अब उन्हें दूसरा डोनर कहाँ से मिलेगा, क्योंकि अब डॉक्टर ने तो उसे साफ मना कर दिया है कि वो हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरस्वती तो कैसे भी अपने पति भास्कर को बचाना चाहती है। हरी भी सरस्वती के पीछे ही होता है और अब उसे सरस्वती के हालात अच्छे से पता चल जाते हैं। साथ ही उसे उस हॉस्पिटल की सच्चाई भी पता चल जाती है कि कैसे उस हॉस्पिटल के चेयरमैन सोलोमन मरीजों के साथ, उनके इमोशंस के साथ, उनके पैसों के साथ, उनके शरीर के साथ खेल कर काला बाजारी कर रहे हैं, जिसके बारे में अभी तक मरीजों को कोई खबर नहीं है। दरअसल वे डेड बॉडीज को खरीद कर उनके ऑर्गन्स को डबल पैसे में दूसरी पार्टी को बाहर बेच रहे होते हैं, जिससे हॉस्पिटल करोड़ों में कमा रहा है। और ये तो सिर्फ हॉस्पिटल की एक ब्रांच है, बाकी ब्रांचों के अंदर भी ऐसा ही होता है। और क्योंकि कुरनाल हॉस्पिटल के चेयरमैन सोलोमन ने अपने हॉस्पिटल की इतनी रेपुटेशन बना रखी है, इस वजह से कोई हॉस्पिटल पर जरा सा भी शक नहीं करता है। अब हरी ये बात इशाक भाई को भी बता देता है कि कैसे हॉस्पिटल के अंदर ऐसा ऐसा कांड हो रहा है, पैसों की काला बाजारी हो रही है। और हरी को ये भी पता चल जाता है कि कैसे पैसे बैग में एम्बुलेंस के द्वारा भेजे जाते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। और अब हरी कैसे भी उस एम्बुलेंस को यानी पैसों को लूटना चाहता है, वो डकैती करना चाहता है, क्योंकि उसे भी तो पुलिस से बचकर दुबई जाना है, जिसके लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत है। अब इशाक भाई भी हरी को कहते हैं कि वो ये काम करे, लेकिन जब वो उसे बोलते हैं कि उसे कितने आदमियों की ज़रूरत है, तब वो बोलता है कि एक, और वो उसकी गर्लफ्रेंड सरस्वती का नाम लेता है। दरअसल उसे सिर्फ ड्राइवर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसे खुद तो गाड़ी चलाना आता ही नहीं है, मतलब कि उसे कार वगैरह चलाना नहीं आती, इसी वजह से उसे सिर्फ ड्राइवर की ज़रूरत होती है। लेकिन हरी सरस्वती को ही इसलिए चूज़ करता है ताकि वो सरस्वती को पुलिस के हाथों पकड़ा सके, फिर वो जेल के अंदर बंद हो जाए, ताकि उसे भी तो ये पता चले कि आखिर 13 सालों के अंदर हरी ने क्या क्या सहा है, जेल कैसी होती है उसे पता तो चले। जिसके बाद हरी सरस्वती से मिलता है और जब सरस्वती हरी को देखती है कि कैसे वो जेल से बाहर भागकर आ चुका है, तो वो हैरान रहती है। अब पहले तो हरी को सरस्वती पर बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसने उसे धोखा दे दिया, उसे जेल भेज दिया। लेकिन हरी अपने गुस्से पर कंट्रोल करके सरस्वती को अपने प्लान के बारे में बता देता है कि कैसे वो पैसे चुराने वाले हैं, और इसके अंदर सरस्वती भी उसके साथ है, क्योंकि हरी को पता है कि उसे पैसों की ज़रूरत है और सरस्वती के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता है। इस वजह से वो हरी का साथ देने के लिए और पैसे चुराने के लिए मान जाती है, क्योंकि उसके पास काफ़ी कम वक्त है अपने पति भास्कर को बचाने के लिए। और जब ये फर्स्ट टाइम हॉस्पिटल से पैसों से भरा बैग चुराने की कोशिश करते हैं, तो उसमें ये फेल हो जाते हैं और कुरनाल हॉस्पिटल से उसी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस लेकर, जिसे कि सरस्वती चलाती है, वो लेकर भाग जाते हैं। लेकिन अब कैसे भी हॉस्पिटल का चेयरमैन हरी और सरस्वती को अपने आदमी से पकड़वाना चाहता है। वो अच्छे से जानता है कि कैसे हरी और सरस्वती, जो कि उसके लिए बिल्कुल अनजान है, जो उसके लिए सिर्फ 2 डकैत है, उन्हें पता है कि कैसे कुरनाल हॉस्पिटल के अंदर पैसों की काला बाजारी हो रही है। तो इसी वजह से तो वो पैसे चुराने के लिए आए, इसी वजह से चेयरमैन उन्हें कैसे भी पकड़ना चाहता है। हालांकि उस दौरान ही सीआई स्वामी को कुरनाल हॉस्पिटल के चेयरमैन सोलोमन पर पूरा शक हो जाता है कि वो हॉस्पिटल के अंदर ज़रूर पैसों की कुछ कालाबाजारी कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता है। इस वजह से वो सोलोमन को गिरफ्तार भी नहीं कर सकता है। अब पहली बार तो पैसे चुराने में सरस्वती और हरी फेल हो जाते हैं, लेकिन दूसरी बार वो कैसे भी पैसों को, बैग को चुराने में कामयाब होने ही वाले होते हैं। लेकिन गार्ड्स हरी को पकड़ लेते हैं और सरस्वती सिर्फ उसे देखते हुए वहाँ से जाने लगती है। तब अंदर से हरी को ऐसा लग रहा होता है कि फिर से उसकी गर्लफ्रेंड यानी सरस्वती ने उसे धोखा दे दिया, इसलिए उसे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी सरस्वती वापस आ जाती है और उन सभी गार्ड्स पर गन तान देती है। तब जाकर थोड़ा हरी को सुकून मिलता है कि इस बार तो उसने धोखा नहीं दिया। अब दोनों ही वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन ऐसे ही स्वामी अपनी बेटी, जो एक पुलिस वाली है,
उसके और अपनी पूरी टीम के साथ दोनों को पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन हरी सरस्वती को अकेला छोड़कर पैसों का भरा बैग अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। अब क्योंकि हरी तो एक जेल से भागा हुआ कैदी है, इस वजह से पुलिस तो उसके हाथ धोकर पीछे पड़ी है, लेकिन सीआई को उस दौरान ये भी पता चल जाता है कि उसके साथ एक और डकैत है, उसकी पार्टनर भी है जो एक लड़की है। कुछ समय के बाद हरी को एक लॉकेट मिलता है, जिस लॉकेट को वो सरप्राइज के तौर पर कभी सरस्वती को देने वाला था। लेकिन अब हरी उस लॉकेट को लेकर तुरंत कुरनाल हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां पर सरस्वती का पति भास्कर एडमिट है। वहां पहुंचने के बाद हरी उस लॉकेट को भास्कर को दिखाते हुए पूछने लगता है कि वो सच बताए कि क्या हुआ था। वही सीआई स्वामी अपनी बेटी के साथ मल्ली के घर पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो भी जानना चाहते हैं कि उस रात को आखिर हुआ क्या था। दरअसल सीआई स्वामी को मल्ली के बारे में इसलिए पता है क्योंकि वो एक बार हरी से मिलने जेल गई थी। अब मल्ली सच बताना शुरू करती है कि उस रात को आखिर हुआ क्या था। दरअसल अभी जो सरस्वती का पति है भास्कर, वो सरस्वती को बचपन से ही प्यार करता है, लेकिन जब उसे ये पता चला कि कैसे वो हरी नाम के एक छोटी जात के दलित लड़के के साथ है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया। इस वजह से उसने सरस्वती के भाई रमेश को काफ़ी भड़का दिया, और साथ ही मंदिर के अंदर रमेश की मल्ली से भी जात को लेकर बहस हो गई थी। इसी वजह से रमेश को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और भास्कर ने आग में पेट्रोल डालने का काम किया। उसने रमेश को और ज़्यादा हरी के खिलाफ भड़का दिया, जिसके बाद रमेश तुरंत अपने आदमियों के साथ मल्ली के पास पहुंचा और उसने मल्ली को पकड़ लिया। और जैसे ही वो उसका रेप करने वाले थे, लेकिन हरी ने उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा, यहाँ तक कि उसने रमेश को तो पीट कर जान से मार दिया। जिसके बाद सरस्वती भी वहां पर आ गई। अब क्योंकि हरी ने सरस्वती के भाई रमेश को मार दिया, इस वजह से सरस्वती की माँ और उसके परिवार वाले तो हरी को जान से मारना चाहते थे, लेकिन सरस्वती ने अपनी माँ को यह कह दिया कि अगर उन्होंने हरी को कुछ भी किया तो वो खुद को मार देगी। जिसके बाद फिर उन्होंने ऐसा नहीं किया। सरस्वती ने अपने परिवार वालों को, अपनी माँ को यह कहा कि वो हरी को जिंदा रखे और इसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, वो जो बोले वो करेगी। जिसके बाद भास्कर ने अपने चाचा को कहा कि वो शादी की बात करे, मतलब कि भास्कर यही चाहता था कि कैसे भी सरस्वती की उससे शादी हो जाए, जो फिर हो भी गई। और हरी को फिर जेल में डाल दिया गया, क्योंकि अपने परिवार वाले के कहने पर ही उसने हरी के खिलाफ झूठी गवाही दी, और मल्ली ने भी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो सरस्वती के परिवार वाले हरी को जान से मार देते। इस वजह से उन्हें सरस्वती के परिवार वालों की बात माननी ही पड़ी, क्योंकि वो हरी को जिंदा जो रखना चाहती थी। सच सुनने के बाद सीआई स्वामी और उसकी बेटी को हरी के लिए बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि हरी इतने सालों तक जेल में उस गुनाह के लिए बंद था जो कि उसने किया ही नहीं था। दरअसल उसे मर्डर और मल्ली के रेप के आरोप के अंदर ही जेल में डाला गया था, और हरी ने कुछ गलत नहीं किया था। वो उस रात सिर्फ मल्ली को बचा रहा था। सच पता चलने के बाद अब हरी भास्कर को जान से ख़त्म करना चाहता है, क्योंकि ऐसे इंसान का जिंदा रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन भास्कर उसे बार बार कहता है कि उसने उसे बचाने के लिए ये सब किया। वो अपनी बेटी चिन्नी की भी कसम खा जाता है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है, क्योंकि भास्कर ने तो जो गिफ्ट हरी सरस्वती को देना चाहता था वो उसके बदले उसने दिया। और फिर जब उसे जेल भेजा गया तब उसने उससे शादी की और फिर परिवार बसाया। लेकिन भास्कर से जब हरी को ये पता चलता है कि हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत उसे नहीं, यानी भास्कर को नहीं बल्कि उसकी बीवी सरस्वती को है, तो ये जानकर वो शॉक हो जाता है। और अब जाकर हरी को पता चलता है कि शुरू से ही सरस्वती को सांस लेने में दिक्कत होती थी, लेकिन ये बात हरी कभी समझ नहीं पाया और ना ही उसने कभी इस बात पर ज़्यादा गौर किया। अब ऐसे सरस्वती को ये अच्छे से पता है कि वो कभी भी मर सकती है, लेकिन वो अपने अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट करा के सिर्फ अपनी बेटी चिन्नी के लिए ही जिंदा रहना चाहती है। उसी वजह से वो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए पैसों के लिए इतनी मशक्कत कर रही है। अब क्योंकि पहले वाले चोरी के पैसे तो हरी लेकर इशाक भाई के पास चला गया था, जो पैसे अभी सारे इशाक भाई के पास ही पड़े हैं, इसी वजह से फिर से चोरी करने के लिए सरस्वती हॉस्पिटल में चली जाती है। लेकिन उस बीच ही कांस्टेबल प्रसाद हॉस्पिटल के चेयरमैन सोलोमन के कहने पर इशाक भाई को मार देता है और उसके हॉस्पिटल के वो चुराए हुए पैसे भी वापस ले लेता है। दरअसल कांस्टेबल प्रसाद चेयरमैन का आदमी है, चेयरमैन ने उसे पूरी तरीके से खरीद लिया है
और अब कैसे भी चेयरमैन के कहने पर कांस्टेबल प्रसाद हरी और सरस्वती को मारना चाहता है, क्योंकि उनका जिंदा रहना उनके हॉस्पिटल की रेपुटेशन को बिगाड़ सकता है और उनके हॉस्पिटल के काले सच को बाहर ला सकता है। इस वजह से चेयरमैन कांस्टेबल प्रसाद को बोल देते हैं कि वो हरी और सरस्वती यानी उन दोनों डकैतों को जान से मार दे। इस वजह से कांस्टेबल प्रसाद हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहां पर पहले ही सरस्वती पैसों से भरे बैग को चुरा करवा से भाग रही होती है, लेकिन चारों तरफ पुलिस आ जाती है जो कि सरस्वती को घेर लेती है और कांस्टेबल प्रसाद मौका मिलते ही सरस्वती को मारने वाला होता है, लेकिन पीछे हरी आ जाता है जो कांस्टेबल प्रसाद को ही जान से मार देता है, क्योंकि अब उसे सच पता चल चुका है कि आखिर सरस्वती ने जो कुछ भी किया, जो झूठी गवाही दी, वो उसकी मजबूरी थी और वो उसे यानी हरी को बचाना चाहती थी। इसीलिए अब हरी अपनी जूलियट यानी सरस्वती को वहाँ से बचाने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी सरस्वती की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लगती है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है। इस वजह से अब खुद ही हरी गाड़ी चलाता है, लेकिन उसे गाड़ी चलाना नहीं आ रही होती है, क्योंकि उसने अभी तक प्रॉपर गाड़ी चलाना नहीं सीखा है। लेकिन उस हालत में होते हुए भी सरस्वती उसकी मदद करती है, उसे गाइड करती है कि उसे गाड़ी कैसे चलानी है, जिसके बाद सरस्वती के कहे मुताबिक हरी गाड़ी चलाता है। लेकिन अब पूरी पुलिस फोर्स उसके पीछे पड़ जाती है, यहाँ तक कि सीआई स्वामी भी अपनी बेटी के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन सरस्वती को बचाते हुए हरी उसे कहता है कि उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसने हॉस्पिटल के अंदर सारा इंतज़ाम कर रखा है, बस उसे पैसे लेकर जाने हैं। अब सरस्वती जाना तो नहीं चाहती है, लेकिन जब हरी उसे ये बोलता है कि उसे अपनी बेटी चिन्नी के लिए ज़िंदा रहना है, तो फिर सरस्वती कार लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और पुलिस भी उसका पीछा नहीं कर पाती है, क्योंकि हरी उनके ऊपर फायर करके उन्हें रोके रखता है। उस दौरान ही सीआई स्वामी हरी को शूट कर देते हैं, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारते हैं, वो बस उसे पकड़ना चाहते हैं। लेकिन अब हरी किसी भी हालत में जेल तो फिर से नहीं जाना चाहता है, इसलिए वो खुद जानबूझकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वालों की गोलियों से वो नहीं बच पाता है, उसे काफ़ी गोलियाँ लग जाती है। सीआई स्वामी उसके पास पहुँच जाते हैं, लेकिन वो हरी को नहीं बचा पाते हैं, हरी की वहीं पर मौत हो जाती है। और इसके बाद में हम देखते हैं कि अब सरस्वती बिल्कुल सही सलामत है, उसके अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। हालांकि कुछ समय के बाद सीआई स्वामी अपनी बेटी के साथ आकर सरस्वती को बताती है कि कैसे अब हरी नहीं रहा है, उसकी मौत हो चुकी है। तो ये सुनने के बाद सरस्वती पूरी तरीके से टूट जाती है, क्योंकि उसने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा था कि हरी की मौत हो जाएगी, वो उसे बचाने के चक्कर में खुद ही मारा जाएगा। साथ ही वो सरस्वती के पति भास्कर का भी सच उसे बता देते हैं कि आखिर उसका पति कितना नीच है। और सच पता चलने के बाद सबसे पहले तो सरस्वती अपने घर के अंदर हरी और उसके साथ की एक फ़ोटो लगाती है और फिर अपने पति भास्कर को, जो कि पति कहलाने लायक बिल्कुल भी नहीं है, उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारती है, जिसके बाद उसके हाथों की चूड़ियाँ ही टूट जाती है और उसे बोलती है कि जान से तो उसे मरना चाहिए था। और अब सरस्वती भास्कर जैसे नीच और घटिया इंसान के साथ तो कभी नहीं रहेगी। उस दौरान उसकी बेटी चिन्नी आकर उसे एक लॉकेट देती है, जिसके अंदर रिंग होती है, जिसे कि सरस्वती अपने अंगुली में पहन लेती है, क्योंकि वो लॉकेट किसी टाइम हरी उसे सरप्राइज के तौर पर देने वाला था। अब सरस्वती की आंखों के अंदर सिर्फ आंसू है और हरी की यादें हैं। और अभी जो सरस्वती की बॉडी के अंदर जो दिल है, जो दिल धड़क रहा है, जो हार्ट है, वो और किसी का नहीं बल्कि हरी का ही होता है, क्योंकि हरी ने मरने से पहले सीआई स्वामी को कह दिया था कि उसके मरने के बाद वो उसका दिल सरस्वती की बॉडी में ट्रांसप्लांट करा दे, क्योंकि सरस्वती और हरी दोनों का ब्लड ग्रुप सेम ही था। इस मूवी के अंदर ये दिखाया है कि प्यार और नफरत दोनों इंसान को बदल सकते हैं, गलतफहमी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। ये सिर्फ एक डकैत की कहानी नहीं है, बल्कि एक ब्रोकन लवर की जर्नी है, जहाँ प्यार और बदला टकराते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।